सुप्रभात छात्रों। अब तक हमने हमारे पाठ्यक्रम में पहली कविता हमने देखी प्रेरणा, उसके बाद दूसरी लघु कथाएँ देखी। उसमें 2 लघु कथाओं का समावेश किया था। एक है उषा की दीपावली, उसके बाद मुस्कुराती चोट। उसके बाद हमने तीसरी कविता देखी 15 अगस्त। इसके बाद मध्ययुगीन काव्य में हमने भक्ति महिमा ये कविता काव्य देखा। इसके बाद आज हम व्याकरण, बीच बीच में व्याकरण देखेंगे। अब 11वीं में 10 मार्क का व्याकरण है। 10 मार्क के लिए देखिए, कृति अ, काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको 5वीं से लेकर 10वीं तक काल हो गए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं। एक अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद हम भूतकाल के भी 3 प्रकार देखेंगे। उसमें है अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल। भविष्य में एक ही प्रकार है, सामान्य भविष्यकाल। इसे हम विस्तार के साथ बाद में देखेंगे। तो में वाक्य के भेद आपको पूछे जाएंगे, 3 में से 2। इसके लिए तुम्हें 2 मार्क मिलेंगे। सिर्फ वाक्य के भेद पहचानने हैं। ये आंकड़ा इसमें आएगा आपको मुहावरे। पाठ के नीचे जो मुहावरे होते हैं वही तुम्हें परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 में से 2 तुम्हें मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है, तो इसके लिए तुम्हें 2 मार्क है। उसके बाद आपको ई में रस पहचानिए, रस के प्रकार आपको देखने हैं और उसे सिर्फ पहचानना है और उस रस का नाम आपको आगे लिखना है। यहाँ भी आपको 3 दिए जाएंगे रस के उदाहरण और उसमें से 2 तुम्हें लिखने हैं और 2 के लिए 2 मार्क है। वो आंकड़ा बाद में आएगा जिसमें आएगा आपको अलंकार पहचानिए। अब यहाँ भी तुम्हें 3 अलंकार के उदाहरण दिए जाएंगे, उसमें से 2 तुम्हें पहचानने हैं और 2 के लिए 2 मार्क है। तो इस तरह से व्याकरण 10 मार्क का होगा 11वीं कक्षा के लिए। अब हम उसमें से रस देखेंगे। रस पहचानिए, ये जो आपको प्रश्न आएगा उसमें से आपको रस की व्याख्या, रस के प्रकार हम देखेंगे। कुल मिलाकर 11 रस है, लेकिन कक्षा 11वीं के लिए आपको 5 ही रस का अध्ययन करना है और बाकी के 12वीं कक्षा के लिए रस जो है उसके उदाहरण आपको देखने हैं। तो देखिए, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पन्ना क्रमांक 4 इस पर रस जो है दिए हैं। अब हम रस की व्याख्या देखेंगे। देखिए छात्रों, रस किसे कहते हैं? तो मैं पहले व्याख्या पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए। काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। इसकी परिभाषा देखिए, व्याख्या जिसे हम कहते हैं रस की, ये परिभाषा या व्याख्या आपको परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी माने संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कालांतर में माने बाद में अन्य 2 रसों को सम्मिलित उसमें किया है। कुल मिलाकर पहले 9 ही थे, बाद में 2 रसों को यहाँ सम्मिलित किया है। अब रस और उसके स्थायी भाव हम देखेंगे। पहला रस है श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव है प्रेम। दूसरा है शांत रस, उसका स्थायी भाव है शांति। तीसरा है करुण रस, उसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास।
पांचवा रस है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। इसके बाद छठा रौद्र रस, उसका स्थायी भाव है क्रोध। इसके बाद सातवां रस है भयानक, उसका स्थायी भाव है भय, डर। देखिए, इसके बाद आठवां जो रस है उसका नाम है बीभत्स्य रस, उसका स्थायी भाव है घृणा। नौवां रस है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य। उसके बाद आने वाला रस है दसवां वात्सल्य, उसका स्थायी भाव है ममत्व, प्रेम माँ का। और 10वां है भक्ति रस, 11वां है भक्ति रस, उसका स्थायी भाव है भक्ति। इस तरह से कुल मिलाकर 11 रस का समावेश जो है रसों में किया गया है। अब कक्षा 11 के लिए आपको इनमें से पहला रस है करुण रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है भयानक रस, चौथा है हास्य रस और पांचवा है वात्सल्य। तो इस प्रकार 5 रसों का अब हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। तो अब आपको पहला रस जो है वो है करुण रस। देखिए छात्रों, अब यहाँ करुण रस की परिभाषा, उसकी व्याख्या हम देखेंगे। करुण रस किसे कहते हैं या उसके जो पंक्तियाँ हैं आने वाली, उसे कैसे पहचानना है यह हम देखेंगे। अब देखिए करुण रस की परिभाषा। किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस की अभिव्यंजना होती है। तो इस तरह से हमने करुण रस की परिभाषा देखी। अब उसके उदाहरण देखेंगे, एक एक करके हम उसके उदाहरण देखेंगे, ताकि तुम्हें परीक्षा में ऐसे ही उदाहरण दिए जाएंगे, ऐसी ही कविता की पंक्तियाँ दी जाएंगी और आपको पूछा जाएगा कि ये रस के प्रकार कौन सा है या रस पहचानिए। तो आपको सिर्फ रस का नाम तुम्हें लिखना है और नाम लिखने के लिए आपको 1 गुण प्राप्त हो जाएगा। ऐसे 2 या 3 उदाहरण दिए जाएंगे और उसमें से तुम्हें 2 के रस पहचानने हैं और उसके नाम सिर्फ तुम्हें लिखने हैं। इसके लिए आपको 1-1 मार्क, माने कुल मिलाकर रस के लिए 2 अंक तुम्हें मिल सकते हैं। तो देखिए छात्रों, करुण रस का उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, देखिए जैसे कि अबला जीवन हाय, अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। तो ये पंक्तियाँ जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है उसमें से दी गई है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, वह आता। देखिए उदाहरण, वह आता 2 टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी झोली फैलाता। अब देखिए यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता के यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ आपको ये पंक्तियाँ पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें करुण रस है। किसी भिखारी की पथ पर जो भिखारी आता है और बहुत दुबला पतला है, लकुटिया टेक, मुट्ठी पर दाने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए वो रास्ते पर अपनी झोली जो फैला रहा है। तो इस तरह की पंक्तियाँ पढ़कर आपके मन में जरूर आएगा कि ये करुण रस है, बहुत कष्ट दुख की ये पंक्तियाँ हैं। तो इस तरह से हमें नीचे लिखना है
उपरयुक्त ये पंक्तियाँ जो है ये करुण रस की पंक्तियाँ हैं। करुण रस सिर्फ लिखना है आपको। अब दूसरा जो पहला जो उदाहरण मैंने दिया था, अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। अब यहाँ मैथिली चरण गुप्त जी की ये जो पंक्तियाँ हैं ये महिलाओं के बारे में, नारी का जीवन कैसा होता है, दुख भरा, क्योंकि वो कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों न बन जाए, लेकिन आज तक हमारे समाज में नारी का जीवन ऐसा ही दुख भरा होता है। उसके आंचल में दूध तो होता है लेकिन आँखों में हमेशा पानी होता है। किसी कारणवश उसके घर वाले उसे पीड़ा देते हैं और समाज उसे आज भी उपेक्षित नज़रों से देखता है। कि पंक्तियाँ पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। इसीलिए ये उदाहरण जो है करुण रस के उदाहरण माने जाते हैं। अब हमने पन्ना क्रमांक 4 पर तुम्हें देखना है और उसे पढ़ना है, और ये हो गया हमारा करुण रस। अब इसके बाद हम आगे जो देखने वाले हैं दूसरा उदाहरण वो है पन्ना क्रमांक 12। पन्ना क्रमांक 12 आगे देखेंगे हम अगले इस वीडियो में। उसमें 2 रसों का समावेश किया है। उसमें है पहला वीर रस और उसके बाद है भयानक रस। इसके बाद हम एक एक करके रस का जो उदाहरण है देखते जाएंगे। अगला जो रस है वो है चौथा, पन्ना क्रमांक 26 पर दिया गया है। पाठ्यपुस्तक के पन्ना क्रमांक 26 पर चौथा रस है हास्य रस और 5वां है वात्सल्य रस। तो इस प्रकार कक्षा 11वीं के लिए हमें 5 रस का अध्ययन करना है। तो ध्यान से उन्हें एक बार फिर से पढ़िए और अपनी कॉपी में उसे लिखिए। धन्यवाद।